बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हयात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें यहूदियों से महफूज करके यकीनी तौर पर अपने पास उठा लिया और आखिर ज़माने में दोबारा वो तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे और सलीब को तोड़ेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाहिफाजत आसमानों पर उठाया जाना और उनकी हयात और दोबारा दुनिया में आना कुरान मजीद और सही अहादीस मुबारका से साबित है। कुरान पाक में लिखा है, और उनके इस कहने पर कि हमने कत्ल किया मसीह ईसा मरियम के बेटे को जो रसूल था अल्लाह का, और उन्होंने न उसको मारा और न सूली पर चढ़ाया, लेकिन वही सूरत बन गई उनके आगे। और जो लोग उससे मुख्तलिफ बातें करते हैं तो वो लोग इस जगह शुबे में पड़े हुए हैं। बाज़ रिवायात में है कि यहूदियों ने एक शख्स तैतलानोस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था। हजरत ईसा तो मकान में न मिले, इसलिए कि उनको अल्लाह ताला ने उठा लिया था, और ये शख्स जब घर से निकला तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया गया था। यहूदिया समझे कि यही ईसा है और उन्होंने अपने ही आदमी को ले जाकर कत्ल कर दिया। मगर ईसाई और यहूदी इस बात पर ईमान नहीं रखते। उनको लगता है कि हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। इसी से मुतालिक एक ईसाई खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि कुछ ईसाइयों का मानना है कि जीसस को सूली पर चढ़ाने से पहले उनको नोकेली शय से वार करके जख्मी किया गया, फिर सूली पर चढ़ाया गया और वो सूली पर चढ़ने से पहले तक जिंदा थे। मेरा सवाल यह है कि क्या जीसस वाकई सलीब पर गए थे, और क्या इनको बचा लिया गया था, और क्या इनको किसी किस्म की तकलीफ हुई थी? I just wanted to ask a question related to the Christian who asked a question before, and you mentioned that the soldiers stabbed Jesus when he was still alive before he was buried. My question is, did Jesus actually go to the cross, or was he saved from ever having any of the pain? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि इन दोनों वाकयात की तफसीलात कुरान और बाइबल के मुताबिक मुख्तलिफ है। मैं तकाबली मजहब का तालिब इल्म हूँ, मैं दोनों मजाहिब में लिखी बातें जानता हूँ। कुरान पाक में लिखा है कि यहूदियों ने बड़े जोम में कहा कि हमने ईसा को कत्ल कर दिया। उन्होंने ना कत्ल किया ना ही सूली पर चढ़ाया, उनके लिए सिर्फ ऐसा जाहिर किया गया। जो कोई इख्तलाफ करता है वो शक से भरा हुआ है। ये बात यकीनी है कि ईसा को कत्ल नहीं किया गया, तो कुरान पाक के मुताबिक वाज़े बता दिया गया कि उनको सूली पर चढ़ाया गया, ना ही उनको कत्ल किया गया। अगली आयत में है कि उनको अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया था। अब कुरान पाक ने वाज़े बात कह दी तो हम मुसलमान इस पर मुतमईन हैं। अब ये कैसा हुआ, इससे मुतालिक कई मफरूजे हैं। क्या पता उनकी जगह किसी को तब्दील कर दिया गया हो, मगर हम इसमें नहीं पढ़ते। कुरान पाक की आयात पर हम मुतमईन हैं। हमें इससे आगे की तफसीलात जानने की ख्वाहिश भी नहीं है। Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified, he was not killed, it was made to appear so. How it happened, we are least bothered about the details. The next verse says in Surah Nisa chapter 4, 158, Allah raised him up alive unto himself. In the Bible now, for the Muslims, Quran says he was not killed, he was not crucified. We are satisfied. It was made to appear so. How it happened? There are many hypotheses. Maybe somebody was replaced in his place, or maybe we are least bothered. Quran says he was not killed, he was not crucified. We are satisfied. We are not bothered to know the details. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से मुतालिक हवाला देते हुए बताया कि ईसाइयों की किताबों को पढ़े तो इनमें लिखा है कि यहूदियों ने उन पर तौहीन का इल्जाम आयद किया। गॉस्पेल ऑफ जॉन्स में लिखा है कि आई एम एंड माई फादर आर वन, यानी मैं और मेरा बाप एक हैं। इससे वो समझते हैं कि जीसस ने खुदाई का दावा किया था। इस पर यहूदियों ने कहा कि जब आप इंसान होने के बावजूद खुदाई दावा करते हैं तो उन्होंने जीसस को संसार करने के लिए पत्थर उठाए। तो जीसस ने कहा कि मैंने तो अच्छे काम किए हैं, मेरे किस अच्छे काम के लिए आप मुझे संसार करते हैं? तो बाइबल के इस चैप्टर की बुनियाद पर कहा जाता है कि उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया। इस वक्त यहूदियों के लिए हफ्ते के दिन की हुर्मत थी। उनके फलसफे में था कि किसी शख्स को हफ्ते के दिन सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। जीसस को जुम्मे की दोपहर सूली पर चढ़ाया गया तो जुम्मे की रात को उतार लिया गया।
क्योंकि अगले दिन हुर्मत का यौम था। तो अगर मैं बाइबल की इस आयत से इत्तफाक भी करूं तो मैं ये मानता हूं कि उन्हें सलीब पर चढ़ाया भी गया तो वो मरे नहीं होंगे, इसलिए सिपाहियों ने उनके जिस्म को छेदा होगा और फिर जल्दी में ही उन्होंने उनको दफन कर दिया होगा। बाइबल के मुताबिक उनको जुम्मे की रात, हफ्ते का दिन और इतवार तक कब्र में रखा गया। जब वो इतवार को आए तो देखा कि उनकी कब्र पर मौजूद पत्थर लुढ़क कर दूसरी जगह जा चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पत्थर को किसने अपनी जगह से हटाया। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मैं बाइबल में लिखे सारे किस्से से इत्तफाक भी कर लूं तो भी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि वो फौत हो गए थे। If I agree with the narration of the Bible, I assume that even if he was put on the cross, he did not die. That's the reason the soldiers, they pierce and there you see blood coming out. And then in a hurry they put him in the sepulchre. Now when they put him in the sepulchre, he is there in the sepulchre on Saturday full day, Sunday morning the stone is rolled out. When Mary Magdalene comes in front of the sepulchre, she sees that the stone is rolled out. So who moved the stone is the question. So based on the narration of the Bible, even if I agree, hypothetically what the Bible says is correct, nowhere does it say in this narration that he died. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस किस्से को मान ले तो फिर बाइबल की इस पेशगोई को भी मानना चाहिए। जिस तरह यूनुस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में थे, इसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रातें जमीन के अंदर रहेगा। इस पेशगोई को सच मानने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा होना जरूरी है। अगर वो फौत हो गए तो फिर पेशगोई ही गलत होगी। ईसाई इस बात को क्यों नहीं मानते? डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप क्रूसिफिक्शन का लुगत में मतलब देखें तो यह बनता है कि किसी शख्स को सलीब पर चढ़ाना और मरने के बाद उतारना। लेकिन अगर किसी को सलीब पर चढ़ाएं और वो मरे नहीं तो इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है। तो इसीलिए ईसाई इस मुगलते में है कि वो सलीब पर फौत हो गए थे, क्योंकि जो बच जाए उसके लिए कोई लफ्ज इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर मैं बाइबल से इत्तफाक करता हूं तो ये दुरुस्त है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ नहीं बोला था। उनकी बताई गई पेशगोई दुरुस्त थी और वो सलीब पर फौत नहीं हुए। So what we come to know from this narration, if he has to fulfill the sign of Jonah, that as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Jesus Christ, peace be upon him, has to be alive. If he's dead, that means Jesus Christ, peace be upon him, lied. In the Gospel of Matthew chapter number 12, verse number 38, he says, and he gives a prophecy that as Jonah was, so shall the Son of Man be. If Jonah was alive, he has to be alive. So what I assume in my reading as a student, after doing research, I don't believe Jesus Christ, peace be upon him, lied. So to fulfill his prophecy, I have to believe he was alive. He was put on the cross, but he did not die. दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।